Hello everyone, I welcome all of you on my YouTube channel which is Fit with Kulbir और हमारा जो चैनल है मेजरली फिटनेस एजुकेशन से रिलेटेड है। सो जैसा आप लोगों को पता है कि फिट मंत्र एकेडमी शुरू हुई, उसके बाद वो GSB एकेडमी कन्वर्ट हुई और अब दोबारा से हम अपनी एकेडमी जो कि फिट विद कुलबीर के नाम से शुरू कर रहे हैं। सो आज मैं अपने एक स्टूडेंट को कवर कर रहा हूँ और वो मेरे पास आए थे 2 साल पहले अपना एक सर्टिफिकेशन करने, 3 साल पहले 2018 में, इनफैक्ट 2018-19 आज 24, हाँ इनफैक्ट 5 साल हो गए, काफ़ी टाइम पता ही नहीं चला। 2018-19 में आए थे आप अरविंदो सोसाइटी, जहाँ से हमने अपनी एकेडमी रन करते थे, वहाँ पे हमारे पास अपना सर्टिफिकेशन करने आए थे। तो आज मैं एक मैसेज और देना चाहता हूँ। इन्होंने कोर्स तो फिटनेस सर्टिफिकेशन किया था, लेकिन इनका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं यूट्यूब या यूट्यूबर बनना चाहते थे। तो अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ताकि जो लोग फिटनेस ना चूज़ करके कुछ और भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सो आई वेलकम मयंक सिंघाल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। मयंक, सबसे पहले मयंक हम जानना चाहते हैं कि आपके पास कौन कौन से यूट्यूब चैनल हैं? एक्चुअली मेरे पास 2 यूट्यूब चैनल हैं, पर मेन मेरा एक ही चैनल है मासा ट्यूबर। बाकी एक मैं अपने शौक के लिए भी रन करता हूँ, मासा ऑन बूसा। उसके अंदर आपको ट्रैवलिंग मिलेगी सिर्फ। ओके। बाइक पे ट्रैवल, काफ़ी बाय रोड ट्रैवल बहुत करता हूँ। ओके। तो मैं सबसे पहले कवर करना चाहता हूँ, यहाँ पे एक मैसेज और भी है। आप जो कुछ भी करें ट्रांसपेरेंट रहें अपने आप से। ऐसा नहीं है कि आप कुछ गलत चीज़ें करें, आप जो करें अच्छे से करें, ठीक करें और अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को इन्वॉल्व रखें ताकि अगर कुछ आप गलत कर रहे हैं तो आप उसका रास्ता आपको मिले, वो आपको गाइड करें, उनकी ज़रूर सुने क्योंकि उन्होंने आपसे ज़्यादा चीज़ें देखी हुई हैं तो वो आपको गाइड कर पाएंगे। सो अब मैं थोड़ा सा इनके फैमिली के बारे में जानना चाहूँगा। मैं थोड़ा अपना फैमिली के बारे में बताइए और स्कूलिंग के बारे में बताइए। पहले मैं फैमिली के बारे में बताता हूँ। मैं एक जाट फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जो कि एक टिपिकल जाट फैमिली है। भैया भी हमारे जाट ही हैं। तो मेरी फैमिली एक जॉइंट फैमिली में रहता हूँ। बाकी छोटी फैमिली थी, मुझे जॉइंट फैमिली की स्टार्टिंग से आदत है। हमारी बहुत ही बड़ी फैमिली है, 10-12 मेंबर की। और आज के टाइम पे बेसिकली लोगों की होती नहीं इतनी बड़ी फैमिली। ठीक कह रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली है। पर मतलब सब कुछ है। मैं मैरिड हूँ, मेरी एक बेटी भी है 2 साल की, 3 साल की होने वाली है। बहुत जल्दी सब कुछ बदल गया ज़िंदगी में। 5 साल ऐसे निकले कि शादी भी हो गई, बच्चा भी हो गया और मेरी लाइन भी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। बाकी मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। पापा एक छोटा मोटा बिजनेस है। बाकी पापा को छोड़ के बाकी सब वर्किंग है। कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई MNCs में, कोई ऐसे। खाली एक मैं ही हूँ जो मैं बिल्कुल फैमिली से बिल्कुल हट के अलग है कि यूट्यूब लाइन में निकला हूँ। और जाट फैमिलीज, जैसे आपने पता है कि जो जाट गुजर जितनी भी फैमिलीज हैं, गांव की टिपिकल फैमिलीज हैं, वो यूट्यूब फैमिली में बहुत मतलब यूट्यूब में बिलीव नहीं करती है। उनको लगता है कि यूट्यूब एक बेस्ट ऑफ करियर। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी हुआ था, उसकी एक अलग कहानी है, बताऊंगा। पर अभी मैं खाली इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरी एज 29 है। 25 साल में मेरी शादी हुई थी। भैया से मैं शायद 23 में मिला था। हाँ जी 23 में मिला था। 25 में मेरी शादी हो गई, अब 29 में जो चल रहा है। और मैंने पढ़ाई में मैंने मास्टर्स कर रखी है, नाम के लिए। मैं मास्टर्स इन इंग्लिश कर रखी है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, बस पढ़ाई की है, चीटिंग करके पास हुए। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सबसे अपने घर का सबसे बेकार मुझे कह सकते हैं, मैं पढ़ाई में बेकार हूँ सबसे ज़्यादा। ओके। तो आपकी शादी में काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, काफ़ी सारी चीज़ें हुई आपकी फैमिली में, अलाउ नहीं थी कुछ, उसके बारे में शेयर। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो जानते होंगे कि मेरी शादी एक मुस्लिम लड़की से हुई है। और अब आप समझ सकते हो कि मैं एक मतलब जो कहते हैं ना जाटों का गढ़, मैं वहाँ रहता हूँ और हमेशा यही रहूँगा। मैं अपना घर नहीं छोड़ सकता। बाकी मेरी शादी एक मुस्लिम लड़की से हुई है और ऐसी स्टार्टिंग में कंट्रोवर्सी हुई थी, पर अब पूरी फैमिली ने एक्सेप्ट करके, पूरे गांव ने एक्सेप्ट करके हम साथ में खुशी खुशी रह रहे हैं। बाकी उसकी कंट्रोवर्सीज बहुत रही हैं, घर वाले नहीं माने। 3 साल लगे मुझे मनाने में। और शादी से पहले भैया भी मिल चुके थे उनसे, जब मेरी पढ़ाई चल रही थी तो वो इंस्टीट्यूट आती थी। हाँ जी। तो भैया मिल चुके हैं, उनसे पहले मिल चुके हैं। हाँ, ये पापा का नहीं पता, नहीं तो पापा उस टाइम में बड़ा गुस्सा करते हैं भैया में। बाकी फिर मनाने में लगे 3 साल लगे, बहुत लगे। और कहीं ना कहीं यूट्यूब स्टार्ट भी मेरा इसी चक्कर में हुआ था। अच्छा, तो थोड़ा बताइए ये कैसे हुआ, क्योंकि थोड़ा उनके बारे में बताएंगे और फिर कैसे आपने अपना YouTube प्लान किया। देखो, YouTube प्लान स्टार्टिंग में मेरा नहीं था। YouTube प्लान मेरी वाइफ का था। हाँ, शी इज़ ऑल्सो यूट्यूबर। शी हैज़ अ 17 लाख सब्सक्राइबर फैमिली। तो YouTube उन्हीं का स्टार्ट हुआ था।
तो 2 साल पहले, मेरे से 2 साल पहले उनका स्टार्ट हो चुका था। अब क्या है कि हमें ना बहुत हिचकिचाहट हो रही थी लोगों को बताने में कि मैं मुस्लिम से करता हूँ, प्यार करता हूँ। मुझे लगा कि भाई आज के टाइम पे तो भाई हमारे माँ बड़े मारते हैं, आज ही मारेंगे, मार खाएंगे, तो डर थोड़ा सा लगा रहता है। अब मैंने सोचा यार घर वालों को तो बता दूंगा, तो पूरे गाँव को कैसे बताऊंगा, इसलिए मैंने कहा एक ऐसा प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए कि जहाँ पे हम नॉर्मल वीडियो बनाते वो लोगों को पहले ही नॉर्मल हो जाए। अच्छा, कि एक मुस्लिम लड़की के साथ वीडियो बनाता है, जिंदगी में कुछ अच्छा कर रहा है, ठीक है करने दो। ओके, तो वो YouTube मैंने स्टार्ट किया। जब स्टार्ट किया था पहले दिन बहुत घर में बहुत कलेश हुआ था, वो कलेश मैं कभी नहीं बता पाऊंगा, बहुत तगड़ा कलेश हुआ था, पापा ने किया था। उसके बाद पर धीरे धीरे फिर गाँव वालों ने, सबने, रिश्तेदारों ने, रिलेटिव्स ने देखना स्टार्ट किया, और वो धीरे धीरे देखते देखते ना वो आप चीज़ को देखते रहो नॉर्मल हो जाता आदमी। हाँ जी। तो वो 2-3 साल निकल गए, 2 साल निकल गए, 2-1.5 साल हो गए थे हमें करते करते, तो वो नॉर्मल हो गए लोग। अच्छा, तो वो काम मेरे को करना ही नहीं पड़ा कि पंचायत में उठा के सबको बताऊं, वो पहले ही YouTube ने कर दिया, और फिर उस काम में मुझे मजा आने लग गया करते करते। तो कहीं ना कहीं आपने जो YouTube बनाया था, एक मुस्लिम लड़की आपके परिवार में आ रही थी, तो उसको कवर करने के लिए, ताकि सबको पता चल जाए, लग जाए, नॉर्मल हो जाए कि आप किसके साथ शूट करते हैं, कौन है, स्टाइल कौन है। और एक थोड़ी सी फेम वाली लाइन लोगों को लगता है ना कि इसके अंदर थोड़ा सा धर्म को थोड़ी बाद में प्रैक्टिस आ जाती है, पहले लोग को दी जाती है, तो वो चीज़ दिमाग में थी बॉलीवुड देख के। ओके, तो इसलिए यूट्यूब स्टार्ट हुआ था। तो आपने यूट्यूब का जो चैनल का नाम है वो कैसे डिसाइड हुआ? वो डिसाइड हुआ था, मैं और मेरी वाइफ जब स्टार्ट कर रहे थे, गाड़ी में बैठे हुए थे, हम कुछ ऐसे ही नाम डिसाइड कर रहे थे, तो हमने डिसाइड किया मासा। अब मासा लोग मुझे बोलते हैं सोशल मीडिया में, मासा मेरा नाम निकल चुका, मेरे दोस्त भी मुझे मासा बोलते हैं, पर मासा का पूरा नाम है MA मयंक और SA साइमा, तो वो उन दोनों के इनिशियल 2 लेटर मिला के मासा, और यूट्यूबर का ट्यूबर। ओके, तो मासा ट्यूबर, ये मेरा नाम ऐसे निकला था। तो आपके 2 चैनल, दूसरा है मासा ऑन भूसा, क्योंकि मैं ट्रैवलर हूँ और मेरी बाइक का नाम है भूसा, तो मासा ऑन भूसा। ओके, तो ये ऐसे बना। तो ये थी इनकी जर्नी, इन्होंने कैसे इनका यूट्यूब स्टार्ट हुआ, कैसे प्लान किया गया। यहाँ पे एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बाइकर्स को फॉलो करते हैं, जैसे बाबू भैया नाम के एक बाइकर्स हैं जिनको मैं यूट्यूब चैनल पे देखता हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग जगह पे ट्रैवल कर रहे होते हैं। जेट हो गया, मुंबई का निखिल हो गया, मेरा पर्सनल आइडल मुंबई का निखिल है, वन ऑफ द जेन्युइन पर्सन, मुंबई का निखिल। ये कोई यूट्यूब चैनल है? मोटो ब्लॉगिंग इस इंडिया में लाने वाला मुंबई का निखिल था। ओके, और एक JS फिल्म, ये 2 बंदे थे जो मोटो ब्लॉगिंग लेके आए थे। बाकी सारे अब नए चल रहे हैं तो अलग बात है। तो इसमें क्या होता था, कुछ बताएंगे? कैसे किसी ने ना आज से 10 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि छाती या हेलमेट पे कैमरा लगा के हम दुनिया घूमने निकलेंगे इंडिया में, किसी ने नहीं सोचा। ये दोनों करने वाले JS फिल्म और मुंबई का निखिल, शायद मुंबई का निखिल JS फिल्म से भी पहले का है, और मैं दोनों को पर्सनली बहुत अच्छे से जानता हूँ। JS फिल्म भैया के साथ तो मैं बहुत उठता बैठता हूँ कि वो दिल्ली के हैं, मुंबई का निखिल से जब भी मैं मुंबई के हमेशा मिला। ओके, वो मुंबई के। ठीक है, तो आप भी कैमरे पहन के? हाँ, हेलमेट पे कैमरा लगा के करता हूँ, पर फिलहाल मैं काफ़ी दिन से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा डर लगता है इस सब चीज़ें करने में, क्योंकि आप ना वीडियो के चक्कर में लिमिट पुश करते हो, और इंडिया की सड़क लिमिट पुश करने के लिए बनी नहीं है। ओके, और मेरे काफ़ी जानने वाले इस मोटो ब्लॉगिंग में एक्सपायर हो चुके हैं, बाइक्स के ऊपर हो चुके हैं, तो इसलिए फिर मैं थोड़ा सा कम, घर वाले भी कहते हैं कि एक ही चैनल चला ले, तो ये बाइकिंग का चैनल छोड़ दे, तो इस चक्कर में अभी थोड़े दिन से मैंने वो शांत कर रखा है। ओके, इसके साथ मुझे कुछ बताइए, जो लोग ये बाइकर बनना चाहते हैं उनको कोई ऐसा पर्टिकुलर कोर्स है, कहीं से कुछ कर सकते हैं ऐसा? देखो, बाइकिंग के लिए कोई कोर्स नहीं है, सिर्फ आपको जरूरत है पैशन की। अच्छा, सिर्फ पैशन। तो यानी कि अगर आप दिल से पसंद करते हैं तो बाइकिंग आपके लिए बनी है, बस आपको बनना पड़ेगा रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, दिल्ली की सड़कें, इंडिया की सड़कें बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको चलने के लिए, क्योंकि लोग बहुत गलत चलते हैं। अब मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, अब मेरे पास हायाबुसा है, वो बाइक चलती है तो बहुत शोर करती है, बहुत लाउड है, बहुत फास्ट है, और एक नॉर्मल चीज़ भी नहीं जो लोगों को आसानी से सड़कों पे देखने को मिल जाए, और आज से 4 साल पहले वो बिल्कुल भी नहीं थी नॉर्मल, अब तो फिर भी हो गई है। तो जब से हम सड़क पे चलते हैं, रात में चलते हैं, निकले हैं, तो क्या है कि अब किसी ने ड्रिंक कर रखी है, किसी को देखनी है, वो अपनी गाड़ी भागे पीछे ले आता है और बिल्कुल चिपका कर रखता है कि रोक रोक। अब आप नहीं रोक सकते। ऐसे बहुत एक्सीडेंट्स हमारे हो चुके हैं कि वो बिल्कुल पास ला के देखने चक्कर में, रोकने चक्कर में, या पास से हम निकल गए तो थोड़ा पता नहीं क्या होता है, क्या इंफीरियर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो वो टक्कर मार कर निकल जाते हैं। ये सब चीज़ें बहुत फेस करनी पड़ेगी, और ये हमने की है, ये पर्सनली हमने भी की है, बहुत की है। ऐसा कोई एक्सीडेंट शेयर कर सकते हैं जिसमें कोई एक्सीडेंट हुआ हो आपके पास? एक्सीडेंट मतलब मेरा कभी गाड़ी से नहीं हुआ, कि भाई मेरा तो एक ही चीज़ है, कोई गाड़ी पीछे लगती है, हाथ जोड़ता हूँ, भाई निकल जा, मेरे से मत पंगा ले, मैं नहीं झेलूंगा, मैं पीछे रुक जाता हूँ, ब्रेक मार के तू पहले निकल जा, मैं या कट मार जाऊंगा, मैं रास्ता चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो लोग बाइक कर रहे हैं उनके लिए यही रूट आप बताएंगे कि आप
ये कर सकते हैं या तो आप रुक जाएं। बिल्कुल रुक जाओ। रेस लगाने की बहुत कोशिश करते हैं, हर किसी को लगता है कि मैं गाड़ी से रेस लगा के बाइक को पीछे करके इनकी रिकॉर्ड कर दूंगा, पर लिटरली वो हम ब्रेक मारते हैं। नहीं तो मेरी जो आप कौन सी गाड़ी से आए हो बताओ? मेरे पास तो इको स्पोर्ट है। आपकी गाड़ी की टॉप स्पीड कितनी है? 220 है। अब आप सोचोगे कि मैं बाइक से इसको हरा दूंगा, नहीं हरा पाओगे। मेरी बाइक का पहला गियर 180 जाता है। अच्छा, अब बताओ वो ईगो पे ना लेके उसको साइड हट जाओ कि भाई कोई नहीं, तू चला जा, तू जीत गया, हम रेस नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी। तो यहाँ पे एक मैसेज है, जो लोग बाइकर हैं जो पसंद करते हैं रोड पे, जैसा कि इन्होंने बताया 180 पे पहला गियर लगाते हैं, तो हमारी तो यूजुअली स्पीड 60-80 से ऊपर जाती नहीं है। तो लोगों को लगता है, बहुत बार ऐसा होगा कि होंडा सिटी पीछे लगी हुई रेस लगाने के लिए, उसको लगता है कि हम इनको हरा रहे हैं, हमें मजा आ रहा है। नहीं, हम खुद हार रहे हैं, हमें रेस नहीं करनी, हम सिर्फ मतलब सड़क हमारे लिए बनी नहीं रेस करने के लिए। हम ट्रैवल करने निकले, आराम से ट्रैवल करो, एंजॉय करो। इसमें आपको रेस करनी है। और एक अगर मैं एक मैसेज और देना चाहता हूँ आपके चैनल के थ्रू, कि लोग सुपर बाइक लेते हैं, क्यों ले रहे हैं आज के टाइम पे? यूथ बहुत पागल है सुपर बाइक के लिए, क्योंकि कुछ नए क्रिएटर्स जो है ना, वो रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं लड़कियों का। रिएक्शन वीडियो जैसे वो क्या होता है? पास जाके थ्रॉटल दे दिया, लड़की घूम गई, स्लो मोशन में डाल दिया। अच्छा, सच बताऊं तो सबसे गंदी चीज है, मैंने कभी जिंदगी में नहीं किया, ना मैं कभी जिंदगी में चीज करने वाला, ना ये चीज मैं किसी को करने के लिए बोलूंगा। किसी घर की बहन बेटी है, आप किसी के पास भी जाके शोर मचाओगे, चाहे वो हायाबुसा है, चाहे वो स्प्लेंडर है, किसी के भी जाके आप थ्रॉटल दे दोगे, वो लड़की घूमेगी। अब इसका मतलब नहीं आपका फेस कैप्चर करके उसको थंबनेल लगा दोगे, कल को कोई आपकी सिस्टर बहन के साथ ही कर देगा तो आप उसका चैनल पे थंबनेल देखोगे तो गलत है। तो ये चीज बहुत है, और यूथ इसलिए ही ले रहा है सुपर बाइक। 90% यूथ इसलिए ही ले रहा है कि जाके शायद मेरी लड़की सेट हो जाएगी इससे, मैं लड़कियां छेड़ पाऊंगा, लड़कियां इंप्रेस हो जाएंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियों को पता भी नहीं है वो हायाबुसा है, R1 बाइक है। अच्छा, एक चीज और बताइए, अगर कोई बाइकर बनना चाहता है तो इनकी कॉस्ट काफी महंगी है बाइक्स की, तो वो शुरू कैसे कर सकता है? सबसे सस्ती बाइकर बनने के लिए कुलबीर भैया सुपर बाइक की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर एक्टिवा भी है ना, आप बाइक करो। आपके पास 2 व्हीलर है, आप बाइक करो। अगर कमाओगे, बढ़ोगे, ऑब्वियसली बात है, आज मैं थार में चल रहा हूँ, कल को मेरे पास पैसा आ जाएगा, मैं एंडेवर भी लूंगा, पर जरूरी नहीं है कि मैं कर्जे में जाके पहले एंडेवर ले लूँ। तो यूथ इस चीज के लिए बहुत पागल है इस वक्त कि मैं शुरू कर लूँ, सुपर बाइक ले लूँ। मेरे एक जानने वाले ने भी ऐसे 2-3 बंदों ने सुपर बाइक ले ली है किस्तों पे। किस्त बहुत महंगी पड़ती है सुपर बाइक की, वो लग्जरी लोन में आता है। बहुत महंगा पड़ता है। फिर उसका सेटअप लेना है, एक कैमरा 50,000 का आता है, उसका माउंट अलग आता है, एक बाइक की एवरेज कॉस्ट चलने की बहुत महंगी पड़ती है। और आपको यूट्यूब चैनल, वो सोचते हैं यूट्यूब चैनल बना लूंगा, क्योंकि कुछ है बड़े यूट्यूबर में नाम लूंगा, बता दूंगा, मेरे को डर नहीं लगता। उनको ये लगता है कि वो ऐसा दिखाते हैं कि आज हमने एक बाइक ले ली, आज हमने कल एक बाइक ले ली, पैसा क्यों आता है यूट्यूब से? नहीं आता है। इतने में आप इतने कर्जे में चले जाओगे ना कि यूट्यूब से इतने कमाई आएगी, आप उससे कमाना स्टार्ट करोगे सोशल मीडिया से, इसमें आप कर्जे में जा चुकोगे। तो यानी कि किसी के पास पल्सर जो है उसे स्टार्ट करो, तो पहले पल्सर से चलाओ। मैं बुलेट से मैं बुलेट चलता था, मैंने बुलेट से घुमा दूँ, मैंने बहुत घुमा बुलेट से। ये सुपर बाइक तो फिर जब आया मेरे पास तो मैं खुशी से मैंने सुपर बाइक ली, अब उसे चलाया, फिर समझ आया नहीं यार सुपर बाइक की जरूरत नहीं है। अट्रैक्शन मिलती है पर अनवांटेड बहुत मिलती है, पर वो जरूरत नहीं है। तो मिनिमम बाइक की कॉस्ट सुपर बाइक की कितनी है? देखो, अगर आप जाना चाहोगे एक इनलाइन 4 बाइक के लिए, देखो 2 बाइक ना 3 तरह की आती हैं। एक होती है टूरिंग बाइक, एक होती है आपकी स्पोर्ट्स बाइक, एक होती है स्पोर्ट्स टूरिंग की, स्पोर्ट्स भी और टूरिंग भी है, वो है हायाबुसा निंजा 1000। 10 लाख मतलब 14 लाख की स्टार्ट होती है स्पोर्ट्स टूरिंग, स्टार्ट होती है बाइक 14 लाख रुपए से। मेरी वाली है 23 की, 23 लाख। हाँ, 23 की पड़ती है। एक आती है प्रॉपर टूरिंग, जिसपे आप सिर्फ टूरिंग कर सकते हो, वो भगाने के लिए नहीं बनी है। वो स्टार्ट हो जाती है 3-3 लाख से स्टार्ट होती है एक अच्छी बाइक। और इनकी कोई हद नहीं है फिर। कोई हद नहीं है, रोड तक भी जाती है। तो ऐसी इन बाइक में क्या स्पेशलिटी है जो आप इनको कहते हैं? कुछ पार्क करने का तरीका अलग है, चलाने का तरीका अलग है? बिल्कुल अलग है। कुछ बताएंगे? उनके कपड़े मैं देखता हूँ बहुत सारे अलग होते हैं, तो ये सब क्या है? रिसेंटली मैं बताता हूँ कि अब एक बाइक आप लेते हैं, अब 23 लाख की आप बाइक ले रहे हैं, ऑब्वियसली बात है वो चलेगी 200-250 पे। वो 200 पे चलना आपको लग रहा होगा बहुत ज्यादा है, पर आप कभी एक सुपर बाइक पे बैठे ना, 200 की स्पीड बहुत स्लो लगती है। स्लो है? बहुत स्लो लगती है 200 की स्पीड, बहुत स्लो लगती है 200 की स्पीड एक सुपर बाइक पे, क्योंकि वो इतनी कंट्रोल्ड चलती है, इतनी अच्छी ब्रेकिंग होती है कि वो बहुत नॉर्मल लगती है हाईवे स्पीड 200 की स्पीड। अब 200 की स्पीड पे बाई चांस सामने से गाय आ जाए, कुत्ता आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई जानवर आ सकता है। मेरे साथ हुआ है कि मेरे बहुत बार ऐसे खड़े ब्रेक लगे। उस टाइम पे अगर आप गिरते हो, कुछ होते हो, तो आपको उनके लिए जो चाहिए 200 की स्पीड पे गिरने के लिए, आपको उससे बचाने के लिए आपको कपड़े और हेलमेट भी उस हिसाब से ही चाहिए। ओके, तो वो अच्छे होने चाहिए। अब आप मेरे हेलमेट की कॉस्ट पूछोगे तो मेरे पास
हेलमेट जो स्टार्टिंग है, मेरा पहला हेलमेट था 12,000 रुपये का, और सबसे महंगा हेलमेट जो मैंने ले रखा है वो इस दुनिया का सबसे महंगा हेलमेट है। ओके, वो मेरे पास रखा है अंदर। क्या कॉस्ट है उसकी? उसकी 1,52,000। 1,50,000। 1,52,000। ओके, तो आप देख सकते हैं हेलमेट की जो कि सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है, आपके हेड को किसी इंजरी से बचाता है। आपका 12,000 का भी हेलमेट है, 1,000 का भी हेलमेट है, और लेकिन अगर आप बाइकर बनना चाहते हैं तो आपका जो हेलमेट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छा होना चाहिए। उसके साथ कुछ कपड़े उनके बारे में? हाँ, कपड़े भी आते हैं काफ़ी अच्छे से, काफ़ी ब्रांड्स के आते हैं, काफ़ी ब्रांड्स के आते हैं, पर कपड़े आराम से आपके 10,000 से लेकर 6,000 से 50,000 तक आ जाते हैं। 10 से 50 के बीच में जैकेट्स है, पैंट्स हो गई, बूट्स हो गए, 10 से 50 के बीच में आते हैं। तो यूजुअली बाइकर्स की मैं देखता हूँ सबसे पहले नी, एंकल, एल्बो, वो जैकेट्स में और उसमें वो होते हैं। तो इनके लिए कोई स्पेसिफिक आप ब्रांड का नाम बताना चाहेंगे जो बहुत अच्छे हैं, जो लोग देखो ब्रांड जो शुरू करना चाहें? देखो, शुरू करने के लिए अगर आप एक अच्छी बाइक लेते हो 10 लाख रुपए तक की, तो मैं आपको ब्रांड अगर बोलना चाहूँगा, एक शुरू करने वाली ब्रांड वो आपकी राइनॉक्स हो गई, रेविट हो गई, 20 से 3,000 से लेकर 20,000 के बीच में। ओके, रेविट एक बहुत अच्छी ब्रांड है, और एक आपकी राइनॉक्स इंडियन ब्रांड है, बहुत अच्छी ब्रांड है, आप ले सकते हो। उसके बीच में भी और काफ़ी ब्रांड्स आ चुके हैं इंडिया की, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी हो चुकी है इंडिया की। बाकी अगर आप एक सुपर बाइक चलाते हो तो मैं आपको डायनेजिया या अल्पाइन स्टार तो पक्का बोलूँगा ले लो, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, पर अच्छी चीज़ है इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। ओके, तो ये मैसेज और ये वीडियो में हमने इसलिए कवर किया है ताकि ऑडियंस रिलेट कर पाए कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं, स्टडी में अच्छा नहीं है, तो आप सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का भी यूज़ कर सकते हैं अपने आप को प्रमोट करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। सो इन्होंने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की, और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इन्होंने कैसे कौन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक चीज़ और बताइए मुझे जो मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, आप रूट कैसे डिसाइड करते हो? देखो, रूट डिसाइड करने का होता है, एक तो होता है रूट आपको गूगल मैप बताता है। नहीं, जैसे आप यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, साकेत में बैठे हैं, साकेत में बैठा हूँ, तो आप कैसे करते हो कि डिसाइड कि इस बार हमें जम्मू कश्मीर जाना है या हमें जयपुर जाना है, ये कैसे प्लान करते हो? ये प्लानिंग देखो, हम भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से कनेक्टेड ही रहते हैं। ओके, कोई ना कोई हमारे में ऐसा खुराफाती होता है जो पहले हमसे जा चुका होता है। ओके, तो उससे पूछते हैं भाई पता वहाँ सही है जाना? ठीक है, बताएगा, बिल्कुल ठीक है, पर वो खुद ही बोलते हैं भाई गूगल मैप से मत जाना, वो तो ऑर्डिनरी पीपल भी जा रहे हैं। ओके, आप वो रूट लेना, ये वाला अलग रूट लेना है, ये बहुत खतरनाक रूट। अभी मैं स्पीति करके आया हूँ, बहुत ही अलग रूट से गए थे। कौन सी जगह गए थे आप? स्पीति वैली पूरा करके आए हैं। स्पीति वैली मतलब ये आपका काफी अच्छा किन्नौर वैली से निकल के काफी डेंजरस रूट्स में आता है। ओके, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब 400 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ पत्थर पानी। रिसेंटली अभी लैंडस्लाइड में था, पत्थर भी गिरे हैं, आगे पूरा डैमेज हो रखा है। ओके, तो ये सब चीजें भाई एडवेंचर का ही इसी का नाम है, एडवेंचर करते हैं। गूगल मैप को बंद करो और खुद निकलो एडवेंचर करने, तब वही आपका असली एडवेंचर है। तो आपके पास बाइक की कौन कौन सी सीरीज है आप आज हम देखना चाहेंगे अपने? अच्छा, आपके पास देखो बाइक मैं एक ही रखता हूँ एक ही टाइम पे। मैं कोई अभी ऐसा कोई बाबू भैया की तरह इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मैं 4-5 बाइकें रख सकूँ। हाँ, ये मेरी चौथी हायाबुसा है, पर मैंने बाकी पहले 3 बेकी है, मतलब एक बेकी है, फिर अपग्रेड किया, फिर बेकी है, फिर किया। पहली 2 मेरी सेकंड हैंड थी। ओके, अब मेरी दोनों जो मैंने ली थी ब्रांड न्यू थी, उसका पिछले साल एक्सीडेंट हो गया था एक बाइक का। वो खड़े खड़े पार्क्ड थी। एक वही मैंने आपको बताया था, पीछे बच्चे लगते हैं। एक 17 साल का लड़का था, स्विफ्ट चला रहा था, उसकी 2018 मॉडल स्विफ्ट थी। उसने मेरी बाइक में खड़ी बाइक है, पार्क्ड बाइक है, मैं दुकान पे अपना कोल्ड ड्रिंक खरीद रहा हूँ, एकदम आवाज आती है, उसने मेरी बाइक को टक्कर मार दी। अच्छा, खड़ी बाइक में पार्क्ड, सड़क पे भी नहीं, 2 पेड़ों के बीच में अंदर बिल्कुल डिवाइडर को चढ़ा के पार्क कर रखी है। उसने ड्रिफ्ट मारी, हमें दिखाने के लिए बाइकर्स खड़े हैं, शायद ड्रिफ्ट मार के बच्चा, थोड़ी बुद्धि ऐसी होती है, वो उससे कंट्रोल नहीं, और सीधा दीवार में बाइक में लगते हुए सीधा दीवार तोड़ दी उन्होंने, एमसीडी की। अब भाई मैंने उसको बुलाया कि भाई गाड़ी किसकी है? अब वो यहाँ किराएदार है, वो अपने मकान मालिक की बिना बताए गाड़ी लेकर रखा था। ओके, बाइक जो लेके आया, बाइक लेकर अब गाड़ी की हमने उसकी गाड़ी पकड़ी। गाड़ी की कीमत तो क्या है, स्विफ्ट की एक सेकंड हैंड 7-8 साल पुरानी स्विफ्ट की क्या कीमत होगी बेस मॉडल की? 5 लाख रुपए। 5 लाख तो बहुत ज्यादा। 5 लाख है, मैंने बता दिया कि चलो 5 लाख है, मरे से मान लो 5 लाख, 1.5 से 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए में मिल जाता है। अब मेरी बाइक में खड़ा हुआ, मैं क्या करूं? अब मेरी बाइक का जो एस्टिमेट बना था 7,90,000 का, गिरने के बाद 7,90,000 का। तो आप देख सकते हैं कितना महंगा शौक है ये। तो अगर हायाबुसा थी, हायाबुसा थी, फिर वो उन्होंने बेच दी, मैंने ठीक करा के बेच दी कि वो दे नहीं पाता पैसा। फिर इंश्योरेंस क्लेम किया, सब कुछ किया। बाकी मेरा पर्सनल जो मैंने एसएससी लगाई थी वो खराब हो गई थी, एग्जॉस्ट वगैरह सब कुछ। अब एग्जॉस्ट लगाते हो सुपर बाइक लेके, वो 1.5 से 2 लाख का एग्जॉस्ट आता है, वो भी खराब हो गया। कैमरा भी टूट गया था, हेलमेट बाइक के ऊपर रखा था, हेलमेट भी खराब हो गया था। ओके, अब वो दे भी नहीं पाता, तो इंश्योरेंस क्लेम किया, पुलिस कंप्लेन वगैरह हुई थी कि करनी पड़ती है आपको क्लेम के लिए। पुलिस कंप्लेन की आपकी किसी और ने बाइक ठोकी है, तो काफ़ी रहा, 2 महीने फंसी रही मेरी बाइक। फिर मैंने कहा इसको बेच दो, कंपनी को बेच के मैंने फिर नई बाइक ली थी जो अभी रिसेंटली मेरे बेसमेंट में खड़ी। ओके, ओके, तो दिस इज अ मैसेज फॉर माय ऑडियंस। आप किसी भी डायरेक्शन में कहीं भी ग्रो कर सकते हैं अगर आपके इरादे अच्छे हैं और आपकी इंटेंशन अच्छी है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप
जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसी में आपका करियर बने। कभी कभार करियर आपका आप पढ़ते पढ़ते कहीं और घूम जाते हो, करियर आपका वहाँ बन जाता है। बिल्कुल। तो आपका मेरे को याद है आप जिम खोलने के लिए कह रहे थे। मैं जिम खोलने के लिए बहुत उतावला था, लेकिन फिर आपने आइडिया ड्रॉप किया। आइडिया ड्रॉप कर दिया और फिर उसके बाद आप यूट्यूबर बन गए। भैया ने जिम की लाइन मुझे इतने करीब से दिखा दी, इतना पढ़ा दिया कि मैं इंडियन मार्केट को वो देख नहीं सकता बर्बाद होते हुए। भैया ने इतना सब कुछ सिखा दिया कि भैया ने इतने करीब से दिखाया, सब कुछ बताया कि मेरा खुद ही जिम से मन हट गया। मैंने कहा भाई इंडिया मार्केट पूरी बर्बाद हो चुकी है, जिम के लिए बनी नहीं है। इंडिया में बहुत कुछ खराब चल रहा है जिम को लेकर। देखिए जिम्स के बारे में ऐसा नहीं है कि खराब है, लेकिन हाँ लोग बहुत खराब है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं। जिम की भी अगर हम बात करें और उसको रन करना और ऑपरेशन करना, हर बिजनेस का एक ऑपरेशन का अप एंड डाउन या प्लस एंड माइनस हैं। तो ऐसा नहीं है, हो सकता है इन्होंने डिसाइड किया कि उन चीज़ों को ये नहीं करना, फेस नहीं करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने जिम खोलने का आइडिया ड्रॉप कर दिया और एक यूट्यूबर बन गए। भैया ने मुझे एक बात बोली थी, आज से क्लास में बोली थी 6 साल पहले 5 साल पहले, कि गुरुजी से बचना। ये लाइन भैया ने बोली थी और मैं सच में बोलूँगा, जो देसी गुरुजी है ना उनसे ज़रूर बचना। क्यों, मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया था, जब भैया ने पढ़ाया उससे पहले मैं भी गुरुजियों के हाथ चढ़ा हुआ था काफ़ी। तो उस चक्कर में गुरुजी से ज़रूर बचना। तो आप गुरुजी के किसी से कुछ आपने कोई मेडिकेशन कुछ ऐसा एक्सपीरियंस? हाँ बिल्कुल बिल्कुल रहा है। ये देख लो, ये उन्हीं के निशान है सारे के सारे। अब ये ज़िंदगी भर रहेंगे मेरे साथ। स्टिच मार्क्स मतलब ये फुला देते हैं गुरुजी, फिर पतला कर देते हैं, फिर फुला देते हैं, फिर पतला कर देते हैं। कोई परफेक्ट मेडिकेशन नहीं होती जिससे पूरे शरीर में स्ट्रेच मार्क्स वगैरह। तो मन भर गया फिर मेरा जिम से बिल्कुल। तो ऐसा क्या किया था आपने, कुछ आपने बताएंगे? हाँ मतलब देखो, गुरुजी का तो ये हिसाब होता है। अब गुरुजी को तो ये हिसाब है, आप उनसे कुछ ही मांगोगे वो आपको सीधा स्टीरॉइड्स। आज से 10 साल पहले 9 साल पहले के आसपास मैंने लिए थे, पर पूरा कोर्स नहीं किया था। अब 29 के, जब आप 19 के 19 के आसपास, क्या इस टाइम नॉलेज नहीं थी। क्या लिया नहीं पता। गुरुजी हैं जो लगा रहे हैं, सही लगा रहे हैं। तो इंजेक्शन था, टैबलेट भी था, और शायद 1 हफ्ता इंजेक्शन लगे थे। पर उसके बाद फिर मैंने मना कर दिया था कि सर इंजेक्शन नहीं लूंगा, क्योंकि वो एक ही जगह पे लगा गांठ बनती जा रही थी ना, वही हिसाब हो गया था। मैंने कहा सर अब नहीं ले पाऊंगा। तो आपके हिप पे लगाते थे? हिप पे लगते थे। ओके। उस टाइम पे लगे थे, मतलब एक हफ्ते के आसपास लगे थे। उसके बाद फिर वॉश आउट वगैरह जो भी किया, दूसरे के पास गया, मैंने कहा अब नहीं करना, पर 1 हफ्ता लगा था। टैबलेट चली थी मेरी 3 महीने के आसपास। तो आपका पर्पस क्या था उनके पास जाने का? गेन करना है। अब गेन डाइट से भी कर सकते हैं, पर गुरुजी कहते हैं कि जल्दी करना है, तो हमारे पास मंत्र है ही। तो यहाँ पे ये है स्टेरॉइड्स का व्यूज, जो कि बैंक अपने आपके सामने शेयर कर रहा है। ये भी मैं मैसेज ऑडियंस के लिए देना चाहता हूँ, स्टेरॉइड से दूर रहें। और अगर आप एक प्रोफेशनल एथलीट बनना चाहते हैं, स्टेज पे जाना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग पावर लिफ्टिंग करना चाहते हैं, तो ही इसके बारे में सोचें। और किसी प्रोफेशनल एडवाइज़र्स को ज़रूर उसकी डिग्री, उसके क्वालिफिकेशन चेक करने के बाद ही इसको शुरू करें। ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया पे हैं जो अपने आप को प्रोफेशनल एथलीट दिखाते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए उसकी साइंस क्या है या बॉडी में कैसे काम करता है, उसके बारे में उनको नहीं पता है। तो ये इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आपके साथ। तो आज हमने 2 चीज़ें कवर की हैं। पहली चीज़ कवर की मयंक सर कैसे एक कोर्स किया और उसके बाद यूट्यूबर बने, और दूसरा इन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया कैसे इन्होंने एनाबॉलिक्स वगैरह लिए और उनका क्या क्या साइड इफेक्ट रहा। सो आज की वीडियो हम यही वाइंड अप करते हैं, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जाए। आज की वीडियो बनाने का पर्पस बहुत सिंपल है। जितने भी लोग बाइकर बनना चाहते हैं, जितने लोग भी जिनकी जो भी फिटनेस या फिटनेस के अलावा भी एस्पिरेशंस हैं, जैसे आपने कहा और बॉडी का वैसे भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है। हाँ जी, जिसके अलावा भी अगर आपकी कोई और एस्पिरेशंस हैं, अच्छे से होमवर्क करो, अच्छे लोगों से मिलो और उसको प्लान करके आप एग्जीक्यूट करें। I hope this video makes sense to all of you and you will able to learn something out of it. Please like, share and subscribe. And if you have any questions regarding your bike or anything or related to fitness education or courses, you can reach out to us. Thank you very much. Bye bye.